अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। बहुत सारे हमारे फैंस पूछ रहे थे कि अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम की ताज़ा तरीन क्या अपडेट है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको अपने चैनल के ऊपर आगाह कर चुका हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस दिन यहाँ पर तामीराती काम शुरू हुआ था, पहला पिलर जब गिराया जा रहा था, तब तो मैंने आपको तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया था। इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम की क्या सिचुएशन है, कैसा बना हुआ है, आप ये पीछे देख सकते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम मलबे का ढेर बन चुका हुआ है। ये आप फजल महमूद इंक्लोजर्स के मनाजिर देख रहे हैं, जहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे यहाँ पर काम हो रहा है। ये जो छतें थी इस वक्त गिराई जा चुकी हैं, स्टील का काम, मजदूर अभी भी लगे हुए हैं, यहाँ पर गिराने का काम जारी है। यहाँ पर की हुई थी वो कुर्सियाँ भी हटा दी गई हैं और आप ये मरकज़ी इमारत के मनाजिर देख रहे हैं। मेन बिल्डिंग जहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन बॉक्स हुआ करता था, इंक्लोजर्स होते थे दोनों टीमों के, वो गिराए जा रहे हैं और इस वक्त आपको ये मलबे का ढेर नज़र आ रहा है। ये मलबे का ढेर, पहले लोग कह रहे थे कि शायद अमरीका से जब शिकस्त हुई थी तब कज़ाफ़ी स्टेडियम को गिराने का फैसला हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो तैयारियाँ हैं उसके सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो तामीराती काम है वो हो रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सामने इमरान खान इंक्लोजर्स है, वहाँ से भी आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है इस वक्त, कुर्सियाँ वहाँ पर नहीं लगी हुई है। मज़दूर भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो छतें हैं वो छत उखाड़ने का काम जारी है। अच्छा, सवाल ये भी है कि अगर ये दोनों इंक्लोजर्स को इस वक्त यहाँ से जो कुर्सियाँ यहाँ पर लगी होती थी हमारे आसपास, इनको हटाया गया है, छतें गिराई जा रही, तो इन इंक्लोजर्स का क्या होगा? क्योंकि ये जो मरकज़ी इमारत है इसका तो हमें समझ आ गई है कि मरकज़ी इमारत, चूँकि चेयरमैन कहते थे कि यार यहाँ पर ये कैसा व्यू है, जब हम यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखते हैं ना, तो इतनी दूर से हमें नज़र आता है खिलाड़ी, पता ही नहीं चलता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, ना गेंद नज़र आती है ना क्या नज़र आता है। तो फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये फैसला किया था कि अब इसको अपग्रेड किया जाएगा। और अपग्रेडेशन में क्या होगी, आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा जो व्यू है, ये जंगला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये पूरा जो जंगला जा रहा है, अब इस जंगले तक इस मरकज़ी जो बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है, इसको लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले ये बिल्डिंग थोड़ी सी दूर थी, वहाँ पे जब खिलाड़ी आते थे उनके जो ड्रेसिंग रूम्स बने हुए थे, फिर यहाँ पे चेयरमैन बॉक्स बना हुआ था, दफातर बने हुए थे पीसीबी के। तो अब एक नया जो प्लान इस वक्त आया है, वो प्लान ये है कि यहाँ पर ही एक नई बिल्डिंग तामीर की जाएगी। उसके अंडरग्राउंड एक बेसमेंट में पार्किंग बनाई जाएगी। जब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं तो फिर उनको उन्हीं पार्किंग के अंदर उनकी गाड़ियाँ जो है उनको रुकवाई जाएंगी। उसके साथ साथ जो दफातर हैं वो थोड़े से पीछे चले जाएंगे, जो मेन रोड है इसके, वहाँ तक दफातर बनाए जाएंगे। जो आगे वाला एरिया है यहाँ पर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। जैसे आपने ओल्ड ट्रैफर्ड के मनाजिर देखे, वहाँ पे बड़े खूबसूरत किस्म के हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस तामीर किए गए हैं, बड़े महंगे महंगे हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं और उनका व्यू बड़ा अच्छा है। तो अब ये देखिए, अब जो जंगले के करीब आ जाएंगे बॉक्सेस, तो यहाँ से व्यू कितना शानदार नज़र आएगा। क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जैसा एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है। आईसीसी के इवेंट होस्ट किए हुए पाकिस्तान को एक लंबा अरसा गुजर चुका हुआ है। ये जो है, ये जो मलबा इस वक्त पड़ा हुआ है, ये देख लें, ये था ड्रेसिंग रूम। ये ड्रेसिंग रूम हुआ करता था होस्ट कंट्री का। जो दूसरी तरफ होता था वो पाकिस्तान की टीम वहाँ पर स्टे करती थी। इधर ही यहाँ पर जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जा रही थी तो जो किट अनवीलिंग सेरेमनी हुई थी तो वो इसी जगह के ऊपर हुई थी। चेयरमैन ने यहीं पर इसी जगह के ऊपर खिताब किया था। लेकिन अब आपको जो नज़र आ रहा है ये मलबे का ढेर, ये देखें, ये मशीन जो लगे हुए हैं। पहले ये था कि सिर्फ दिन के वक्त यहाँ पर काम होता था, लेकिन फिर जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने यहाँ का विज़िट किया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि हमारे पास वक्त कम है और वक्त के साथ हमने मुकाबला करना है, दिसंबर का आखिरी जो दिसंबर का महीना है तब तक ये उन्होंने डेडलाइन दी हुई कि यहाँ पर आप लोग मुकम्मल करेंगे जितनी जल्दी से जल्द हो सके। अब ये जो मलबा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो गिराई जा चुकी है, अब इस मलबे को हटाया जाएगा। ये जो मशीनें लगी हुई हैं ये दिन रात काम कर रही हैं, 24 घंटे यहाँ पर काम हो रहा है, मज़दूरों की भी शिफ्टें लगाई गई हैं। इसी तरह से साथ साथ इनकी मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आगे मानसून का सीज़न आने वाला है और मानसून के सीज़न में यकीनी तौर पर फिर ये काफ़ी मसला होगा मज़दूरों के लिए भी, और उससे पहले पहले उन्होंने ये काम ख़त्म करना है। हालांकि कज़ाफ़ी का जो दूसरा बाकी ग्राउंड है ना, मैं आपको अगर उनका व्यू दिखा दूँ, ये देखिए लश पश आपको ग्रीन ग्रास नज़र आ रही है। इस ग्रास को नहीं छेड़ा जाएगा। वो देखें, बाकी स्टैंड्स वैसे के वैसे बरकरार हैं। सामने फॉरेन बिल्डिंग जहाँ पर मीडिया मौजूद है, जहाँ पर मीडिया के ऑफिसेज़ हैं, वो भी वैसे का वैसा बरकरार रहेगा। रमीज़ राजा इंक्लोजर्स, सईद अनवर इंक्लोजर्स, अब्दुल कादिर समेत सरफराज नवाज, ज़हीर अब्बासी, जितने भी इंक्लोजर्स हैं ना, ये बरकरार रहेंगे। अलबत्ता वो जो सामने नज़र आ रही है एलईडी लाइट्स, जिनके ऊपर आपको स्कोर नज़र आता है, हाईलाइट्स आपको नज़र आ रही थी, यहाँ पर इस तरफ भी ये नई स्क्रीन नस्ब की जाएगी, इसके अपोजिट साइड भी एक नई स्क्रीन नस्ब की जाएगी, ताकि शायकीन को एक बेहतरीन किस्म का जो व्यू है, जब ड्यूरिंग द मैच आप देखते हैं, अगर आप गेंद मिस कर लेते हैं तो आपको हाईलाइट्स का इंतज़ार होता है। तो हाईलाइट्स देखने के लिए आपको बड़ी स्क्रीन की तरफ देखना होता था। तो यहाँ पर एक नई, एक जदीद किस्म की जो है वो एलईडी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। ये ग्राउंड वैसे का वैसा बरकरार रहेगा, ये जो पिचेज़ हैं ये भी वैसे की वैसी बरकरार रहेंगी। अलबत्ता सिर्फ़ और सिर्फ
ये जो मेन बिल्डिंग है इसको गिरा दिया गया है मुकम्मल तरीके से, अब ये डिमोलिश हो चुकी है। अब ये मलबा यहाँ से हटाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर नई बिल्डिंग तामीर की जाएगी जो कि यहाँ तक ये सारी ये ग्राउंड के करीब की जाएगी। और ग्राउंड के करीब जब होगी तो यहाँ पर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस भी होंगे, दफातर भी बनेंगे, पार्किंग भी बनेगी, उनके साथ साथ नए ड्रेसिंग रूम, इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो भी तामीर किए जाएंगे। अलबत्ता जो इमरान खान इंक्लोजर्स है इनका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटी थी पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकरीबन 30,000 की कैपेसिटी थी, 28 से 30,000, तो अब वो कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी सिर्फ इमरान खान इंक्लोजर्स, क्योंकि ये VIP इंक्लोजर्स है। और साथ साथ मैंने आपको फजल महमूद इंक्लोजर जो दिखा दिया था वो जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। अब इन दोनों इंक्लोजर की कैपेसिटी कितनी होगी और ये बिल्डिंग कब तक तामीर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो डेडलाइन मिली हुई है वो दिसंबर की मिली हुई है, क्योंकि आगे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ की मेज़बानी करनी है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम आएगी। फरवरी के स्टार्ट में होगी ट्राई नेशन सीरीज़, जनवरी एंड के में ये टीमें यहाँ पर पहुँच जाएंगी। उसके फ़ौरन बाद फिर यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है। और अभी तक जो डेट सामने आई है वो 19 फरवरी है। 19 फरवरी से चैम्पियंस ट्रॉफी का यहाँ पर आगाज़ होगा। 3 वेन्यूज़ के ऊपर खेली जाएगी, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम और कराची का स्टेडियम। ये तीनों स्टेडियम जो हैं वो अपग्रेड होने हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर तो काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, अलबत्ता पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची क्रिकेट स्टेडियम में अभी काम शुरू होना है। देखते हैं कि क्या वो भी चैम्पियंस ट्रॉफी तक तैयार हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने ढेर सारे क्रिकेट की मेज़बानी करनी है। आने वाला जो साल है पाकिस्तान का काफ़ी मसरूफ़ तरीन साल है। अभी बांग्लादेश की टीम भी आ रही है और उनके लिए अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो मैचेस हो नहीं सकते, ना ड्रेसिंग रूम्स है ना कुछ है, तमीराती काम हो रहा है। हालांकि ग्राउंड तो वैसे के वैसा बरकरार है, लेकिन होपफुली कि या मुल्तान में करवाई जाएगी ये सीरीज़ या फिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो अभी तक तजवीज़ सामने आई है वो इन 2 वेन्यूज़ की आई है। मुल्तान में अलबत्ता गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी, अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने ये मेज़बानी करनी है। देखते हैं कि पाकिस्तान अभी चैम्पियंस ट्रॉफी तक ये स्टेडियम तैयार होता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम पड़ा हुआ है। अभी इस इंक्लोजर्स को भी गिराया जाना है, अभी मरकज़ी इमारत का जो मलबा आपको नज़र आ रहा है ये भी हटाया जाना है। और ये तकरीबन 8 तारीख से काम शुरू हुआ था और आज आप देखें तकरीबन 22 के करीब दिन हो रहे हैं, तकरीबन 20-22 दिन हो गए और 20-22 दिन में सिर्फ ये मेन बिल्डिंग गिराई जा चुकी है, इनका मलबा भी नहीं हटाया गया है। तो इन 3 महीने के अंदर क्या आया ये काम मुकम्मल हो जाएगा या नहीं, आपको मैं अपने चैनल के ऊपर अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।